अपुण्यात्माओं, कुछ अनजान व्यक्ति जो हमारे ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं हैं, हमारे भक्तों के मुखारविंद से ये सुन लेते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, उससे क्षुब्ध हो जाते हैं कि उनके गुरुदेव तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने से मना करते हैं, उनको हे बताते हैं, उनको भगवान नहीं बताते हैं। उनके लिए उनसे प्रार्थना है कि देखिए, अभी गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो वो कोई अभिन्न अंग हैं हमारे, उनको ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही उनको दूर किया जा सकता है, क्योंकि वो यहाँ के प्रभु हैं, स्वामी हैं, अक्षेत्रीय कुछ यहाँ के वो एक एक विभाग के अधिकारी हैं। अब जैसे हमने कोई पौधा बीजा, पेड़, कोई आम का पौधा हम लाए और उसको मिट्टी या गमले में लगाया, तो उस जड़ की सिंचाई करेंगे तो उस जड़ से खुराक तना में गई, तना से डार में गई, डार से शाखाओं ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखा में गई, फिर हम तो उससे आगे पात रूप हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। अब हमें जो लाभ मिलेगा वो ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनी के ही वो फल लगेंगे, और उन फलों से हमें वस्तु, वो फल हमें तब प्राप्त होंगे कब, जब हम मूल की सिंचाई करेंगे, जब हम पूर्ण परमात्मा की विधिवत पूजा करेंगे, हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, हमारे शुभ संस्कार बन करके हमारे गुड अकाउंट में जाएंगे, और गुड अकाउंट का फल यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ही देंगे और नहीं दे सकता। तो इनको हम छोड़ कैसे सकते हैं, हम इनको बुरा कैसे बता सकते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत फिर छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसे ही उस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने के बाद तेरी अन्य भगवानों में, अन्य ज्ञानों में, अन्य उस पूर्ण परमात्मा के महिमा से परिचित होने के उपरांत अन्य भगवानों में आपकी ऐसी ही श्रद्धा रह जाएगी। अब जैसे कोई पहले पुराने समय में तालाबों पर आश्रित थे, उसी से स्नान करते थे, उसी से पशु पालन करते थे, उसी से खेती करते थे, सिंचाई करते थे, और वो तालाब पर आश्रित होते थे, गांव का गांव, यानी 10-20 जैसी भी झोंपड़ियां उस समय होती थी। और कहते उनको फिर कोई ऐसा सरोवर मिल जाए जो बहुत लंबा चौड़ा हो, और जिस सरोवर पर वो आश्रित हैं वो वर्षा पर आश्रित है, 1 वर्ष 2 वर्ष वर्षा ना हो तो वो जल सूख जाए। जिस पर वो वर्तमान में आश्रित है वो ऐसी स्थिति है कि वो सरोवर, वो जोहड़, वो तालाब इतना है कि उसमें 1 वर्ष वर्षा ना हो तो वो समाप्त हो जाए और उसका जल खत्म हो जाए और उस पर आश्रित सभी भूखे प्यासे मर जाएं। उसके पश्चात उनको कोई बहुत बड़ा जलाशय मिल जाए जो कि 10 वर्ष भी वर्षा ना हो, इतना बड़ा सरोवर, झील हो, तो उसकी प्राप्ति के बाद उन व्यक्तियों की आस्था जितनी उस जोहड़ में, छोटे तालाब में रह जाएगी जिस पर पूर्व आश्रित थे। तो ऐसी ही पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के उपरांत इन भगवानों में आस्था रह जाएगी। जैसे वो छोटा तालाब बुरा नहीं, लेकिन उनकी कैपेसिटी कम है, उसकी अक्षमता से परिचित हो गए कि ये तो 1 वर्ष काम चलाऊ है, और वो जो तालाब दूसरा मिल गया है जो बहुत बड़ा सरोवर है, 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका पानी, जल समाप्त नहीं हो सकता। तो उसकी प्राप्ति के बाद वो अपने आप आस्था उस छोटे जोड़ तट के उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन वो बुरा नहीं, क्योंकि जल उसमें भी है, पहले वाले में भी है, लेकिन वो काम चलाऊ है, फिर उसकी तरफ विशेष आस्था बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 2 का, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 46, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है
ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही रह जाता है। अब इसका अर्थ यह है कि तत्व ज्ञानी पुरुष का जो पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो अन्य भगवानों और उनके से मिलने वाले लाभ रूपी ज्ञान में इतनी ही आस्था रह जाती है।